ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। इसे चैत्र पूर्णिमा और चैती पूनम भी कहा जाता है। इस दिन भगवान चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। इसके साथ उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद ही पुण्य फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी और धन की देवी माता लक्ष्मी को पूर्णिमा की तिथि बहुत प्रिय है। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा अधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के अलावा हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंग बली की आराधना करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ करता है, स्वयं हनुमान जी उसकी हर संकट में रक्षा करते हैं। साधक को जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य अपनी योगमाया से किया था। पूर्णिमा पर किया तीर्थ स्नान दान कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देता है। इस दिन पूजा भी थी। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत हो जाएं। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस दिन कनकधारा स्तोत्र और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में आरती करें और भगवान को फल, खीर, मिठाई आदि का भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों में दान करें। साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल को सुबह 4:26 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल को सुबह 6:04 पर। उदय तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 6:25 पर। चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति सेठ को बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, आज से जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखों रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था।
यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उन चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम यहाँ का काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, प्रभु आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।